जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी स्टूडेंट सेंटर में। तो मैं पढ़ाने वाला हूं आज शानदार और जानदार तरीके से आपको कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इतना इजी वे में, इतना आसानी वे में कि आप आसानी पूर्वक से समझ जाएंगे और एग्जाम में पूरा फुल आप लिख करके आएंगे। जैसे मैं बताता हूं वैसे ही आप एग्जाम में फुल लिख कर आइएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, छोटे सा रिक्वेस्ट, छोटे सा मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार जो भी है उसके पास आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहूँगा और आपके सपनों को पूरा करने में मैं आपको मदद करूँगा, हेल्प करूँगा दोस्तों। तो इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला लेक्चर में हमने बताया है पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होता है शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर पौधा है, दुनिया के जितने भी हरे भरे पौधे हैं, दुनिया के जितने भी हरे भरे पौधे हैं वो पोषण कैसे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना खुद भोजन बनाते हैं और भोजन को कैसे जो है खाते हैं, अपने अंदर में पचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के, आपको तो ये पहले हमने पहले लेक्चर में भी बता दिया था कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण के जरिए प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। लेकिन हाँ, ये समझेंगे आज कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता क्या है, जिसके माध्यम से प्रकाश संश्लेषण भोजन को तैयार करता है, फूड का तैयार करता है। तो चलिए आज ये फिगर्स के माध्यम से तो मैं आपको समझाऊंगा ही। फिलहाल इसके बैक पेज में ले चलते हैं और मैं आपको बताता हूं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ओके, तो चलिए इससे पहले आपको थोड़ा सा हम वातावरण से अवगत कराते हैं। वातावरण से क्या करते हैं दोस्त, अवगत कराते हैं और अपने आसपास के बारे में आप समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए दोस्त कि हमको पौधे आखिर भोजन बनाएगा कैसे, भोजन कोई भी पौधा भोजन कैसे बनाएगा भाई, खाने के लिए भोजन कैसे बनाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाएगा। किसके जरिए बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण होता क्या है दोस्तों, तो सपोज मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। आप यूं कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, एक ऐसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या होती है इसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लो मेरे प्यारे दोस्त कि यह एक पेड़ है, यह क्या है, एक पेड़ है और यह एक, मान लीजिए दोस्त कि यह पेड़ है। ओके, यहाँ पर ये आपका पेड़ है और इसमें बहुत सारे पत्ती है, पत्ती भरा पड़ा है, आपको पता होना चाहिए पत्ती क्या है दोस्त, यहाँ पर जो है भरा पड़ा है पत्ती। ठीक है, तो पत्ती यहाँ पर भरा पड़ा है और चलिए इसको हम किस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सपोज मान लीजिए ये जड़ है दोस्तों, ये क्या है, जड़ है, आपको पता होना चाहिए ये जड़ है। हम यहाँ पर जड़ बना दिए और यहाँ पर कुछ पौधे बना दिए। सपोज आपको मैं समझाने के लिए जहाँ तक कोशिश हो करूँगा। ठीक है, तो ये पौधे हो गया और इससे पौधे का चित्र आप आसानी पूर्वक से आप बना सकते हैं, भली पूर्वक आप बेहतर बना सकते हैं आसानी तरीके से। हम ऐसे आपको समझा दे रहा हूं। सपोज मान ले दोस्त यहाँ से बहुत सारे डाली निकलेगा और यहाँ से पत्तियां निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेंगे दोस्त, तो यहाँ से बहुत सारे जो है पत्ती निकलेंगे, सिंपल सी मतलब है, बहुत सारे क्या निकलेंगे, पत्ती निकलेंगे। यहाँ से भी आप पत्ती निकाल सकते हैं, नो डाउट। अब फिलहाल हम इतना पेड़ हमने बना दिया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्या क्या बातें होती है। अब प्रकाश संश्लेषण को हमको करवाना है, तो हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होता है दोस्त, तो जिसके अंतर्गत क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतर्गत हम लेते हैं वातावरण, जो अभी हम लोग जी रहे हैं, अभी जो खुली वायु में जो भी अभी जो वातावरण है उस वातावरण से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण होगा लेकिन कब होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, इस वातावरण से। इस वातावरण से क्या लेते हैं, क्योंकि वातावरण में बहुत सारे गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे गैसें हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह वगैरह बहुत सारे गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह बहुत सारे गैस है। लेकिन हम इसी वातावरण, बहुत सारे गैस है, लेकिन इसी वातावरण से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। यानी वातावरण, मान लीजिए कि ये जो हवा है, ये वातावरण, इससे लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या लेते हैं दोस्त, तो ध्यान दीजिएगा, हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। हम क्या लेते हैं, CO2 गैस। ध्यान दीजिएगा, हम क्या लेते हैं प्यारे दोस्त, यहाँ पर प्यारे साथियों आप देखिएगा, यहाँ पर हम CO2 गैस कहाँ से लिए, तो आप कहेंगे जो CO2 गैस है हम वातावरण से लिए। कहाँ से लिए, वातावरण से लिए हैं, जो होने के लिए आवश्यक है, जिससे प्रकाश संश्लेषण होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण से लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, होने के लिए। और हाँ, मतलब हम नहीं लिए, पौधा लेता है। कौन लेता है दोस्त, प्यारे दोस्त यहाँ पर समझिएगा कि पौधा लेता है। तो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो वातावरण से लेता है, सिंपल सी मतलब है। उसके बाद क्या क्या चीज होना चाहिए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और दोस्त सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तो सपोज मान लो भाई, सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य का प्रकाश सूर्य से आएगा, सिंपल सी मतलब है। सूर्य के प्रकाश मेरे दोस्त यहाँ पर कहाँ से आएगा, सूर्य से आएगा, सिंपल सी मतलब है कि सूर्य के प्रकाश कहां से आएंगे दोस्त, तो आप कहेंगे सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कहां से आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश आएंगे कहां से, तो कहेंगे सूर्य के प्रकाश आएगा सूर्य से, ठीक है। कहां पर आएगा, सूर्य से, यहां पर आएगा, पत्ती पर पड़ेगा, समझ रहे, पेड़ पौधे पर पड़ेगा। तो ऐसे आएगा, मान लीजिए सपोज दोस्त ये निकलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलेगा ऐसे, और ये कहां पर पड़ेगा, पौधे पर, और पौधे की पत्ती पर पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। समझ रहे हैं दोस्त, ये सूर्य का जो प्रकाश है ये कहां पड़ेगा, पौधे और पेड़ों के पत्ती पर पड़ेगा। तो देखिए पहली बात, हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए, और चाहिए हमें क्लोरोफिल दोस्त। क्या चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड होने के लिए। और क्लोरोफिल कहां से आएगा दोस्त, तो क्लोरो जो फिल है वह पत्ती में रहता है। पत्ती में जो हरित लवक होता है, हरित लवक को हम क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब पत्ती में हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती हरा भरा होता है दोस्तों, हरा भरा होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी कि पत्ती से हम क्या लेंगे, तो इस पत्ती से हम क्लोरोफिल लेंगे। क्या लेंगे, क्लोरोफिल लेंगे पत्ती से, ठीक है। तो पत्ती से हम क्या ले लेंगे दोस्त, क्लोरोफिल लेंगे, सिंपल सी मतलब है। क्लोरोफिल ये कैसा रंग का होता है, हरा रंग का होता है क्लोरोफिल। और हाँ, हमें 4 चीजें चाहिए प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए। पहली बात, सूर्य के प्रकाश चाहिए, ठीक है, सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, एगो क्या बच गया, कहिएगा जल। जल के बिना भोजन कोई पका सकता है, असंभव। जल के बिना कोई भोजन पका नहीं सकता है। ये सूर्य के प्रकाश ये आंच के तौर पर लेता है, हीट के तौर पर। जैसे चूल्हा में खाना बनता है, चूल्हा में क्या होता है, खाना बनता है, सिंपल सी मतलब है। चूल्हे में क्या होता है दोस्त, खाना बनता है, तो उसमें आंच लगाना पड़ता है, तब जाकर खाना तैयार होता है। सेम उसी प्रकार से इसको खाना बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश चाहिए। यही तो सूर्य के प्रकाश जो है जरना के तौर पर काम करेगा, मतलब कि ये जलावन के काम करेगा, और इससे ही खाना बनेगा। तो क्या क्या चाहिए सूर्य के मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कहां से आएगा, पत्ती से आएगा, सिंपल सी मतलब है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, वातावरण से आएगा। और एक चाहिए आपको जल, तो जल कहां से आएगा, जड़ से आएगा, नीचे से। कहां से आएगा, मतलब पौधे में जल कहां से आएगा, कहेंगे नीचे से आएगा, मिट्टी से आएगा। तो यहाँ पर H2O लिख दिए, और H2O कहेंगे, H2O कहने का मतलब है दोस्त जल। H2O कहने का मतलब है क्या, तो आप कहेंगे जल। और जल कहां से आने वाला है, तो आप कहेंगे जल आने वाला है कहां से, तो यहाँ पर मिट्टी से आने वाला है। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो किस रूप में खाना बनाता है। मान लीजिए हम इसको होने के लिए सूर्य के प्रकाश लिए, सूर्य से, क्लोरोफिल लिए पत्ती से, कार्बन डाइऑक्साइड लिए वातावरण से, और जल लिए कहाँ से, तो जल लिए हम मिट्टी से। तो इसके फलस्वरूप कौन सी भोजन बनाता है पौधा, तो आप कहेंगे शर्करा, ग्लूकोज बनाता है, और साथ में देता है ऑक्सीजन गैस, और साथ में वह
जल वाष्प के रूप में जल भी छोड़ता है। तो इसको ध्यान देंगे क्या क्या करता है। तो पहली बात, इतना चीज होने के बावजूद ये बनाता है पौधा, क्या बनाता है दोस्त, तो कहेंगे ये बनाता है C6H12O6 C6H12O6 और प्लस में 6 भाग देता है ऑक्सीजन और प्लस में दोस्त 6 भाग यहाँ पर जल देता है। तो मुख्य उत्पाद जो ये बना, इसी का नाम है दोस्त शर्करा। इसी का नाम क्या है, शर्करा। ध्यान दीजिएगा, शर्करा, या इसी के नाम हम ग्लूकोज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्लूकोज कहिए, शर्करा कहिए, डजंट मैटर। यानी भोजन के रूप में उत्पाद क्या बनाया, मुख्य रूप से इतना प्रक्रिया होने के बावजूद तो उत्पाद बनाया यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में शर्करा, यानी शर्करा का निर्माण किया और साथ में ऑक्सीजन गैस देता है और साथ में जल भी बाहर निकलता है। इसी बात को हमने लिखा है, आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं, नो डाउट। चलिए हम समझाने की कोशिश करते हैं दोस्त, तो आप देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पर देखिए और समझेंगे ध्यान से। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में यह क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, उस बात को समझेंगे। हालांकि अभी हमने समझा दिया है, आपको आसानी वे में समझ में आ जाएगा, नो डाउट। तो यहाँ पर देखिएगा और ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। बस आप इतना को लिख देंगे, काम 35। भोजन कैसे बनाते हैं पौधे। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के जरिए बनाते हैं पौधे अपना भोजन। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो कहा यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, सिंपल सी मतलब है, जल बोले तो H2O, ठीक है, जल बोले तो H2O दोस्त, ठीक है, कॉमा क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाता है। तो कहा प्रकाश संश्लेषण क्या है दोस्त, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, तो अभी हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेगा। ये देखिए पौधा लिया ना, पत्ती के पास गया कि नहीं, पत्ती के पास यहाँ पर बुझा रहा है आपको। देखिए आसानी वे में हमने समझाया है, मतलब फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गया पत्ती के पास, समझ रहे हैं दोस्त, पत्ती के पास गया, ठीक है, पत्ती के पास गया कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर जल कहाँ से जाएगा इसके अंदर, पौधे में जड़ के माध्यम से। जल कहाँ से जाएगा पौधे में, जड़ के माध्यम से। ये जड़ आपको बुझा रहा है, तो जड़ के माध्यम से ऊपर जाएगा पौधे में ऐसे जल। और क्लोरोफिल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है क्लोरोफिल कहाँ से आएगा दोस्त, तब पत्ती में होगा। क्लोरोफिल कहाँ होगा, पत्ती में होगा। तो इसमें पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और सूर्य की प्रकाश, ये सनलाइट ये आराम से पत्ती के पास जा रहा है कि नहीं दोस्त। और हाँ, इसके फलस्वरूप निकाल क्या रहा है, देखिए निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो निकल रहा है ऑक्सीजन गैस। और मेन जो प्रोडक्ट है, भोजन जो पौधा खाता है, वही है शुगर बोले तो आप शर्करा बोल सकते हैं या ग्लूकोज बोल सकते हैं। तो देखिए कहा जैसे यहाँ पर जैसे यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से और ध्यान पूर्वक से समझिएगा। CO2 प्लस में लेता है जल, प्लस में क्या लेता है, जल, ठीक है, और प्लस में क्या लेता है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। तो यहाँ पर तीर के चिन्ह आप दीजिए और यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोफिल, हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्लोरोफिल, आप समझ जाइएगा। यहाँ पर पूरा लिखा गया क्लोरोफिल, यहाँ पर होता है सूर्य की प्रकाश, ठीक है, यहाँ पर होता है सूर्य की प्रकाश। और मेन जो प्रोडक्ट बनाता है बाद में C6H12O6 और प्लस में देता है 6 भाग ऑक्सीजन गैस और प्लस में देता है 6 भाग जल। प्लस में क्या देता है, 6 भाग जल देता है आराम से। यही जो मेन प्रोडक्ट है, इसी को हम शुगर बोलते हैं, यानी ग्लूकोज बोलते हैं, यानी कि शर्करा बोलते हैं। तो इसको आप क्या लिखिएगा दोस्त, शर्करा लिखिएगा। देखिए हम इसको समय बसरते लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको कर रहे हैं कि दिमाग में ढुके और एग्जाम में आप आराम से जो है इसको सॉल्व करके आवे दोस्त। तो इसी
इस बात को आप जरूर समझेंगे और आराम से एग्जाम में इसको आप सॉल्व करके आएंगे, क्योंकि बहुत ही वीवीआई है। कहा ना कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश चाहिए। 4 चीजें चाहिए, 4 आवश्यक चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश। अब इसकी उपस्थिति में क्या बनाएगा, तो बनाएगा यहाँ पर ग्लूकोज बोले तो दोस्त फॉर्मूला होता है C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन गैस और प्लस में जल। और हाँ, क्या कहता है इसमें, मतलब आप यहाँ पर आप इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 न लिख करके सिर्फ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखिएगा, सुनिए, इसको आप आराम से लिख सकते हैं ऐसे। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, नो डाउट। यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप एग्जाम में, ऐसे हम वो संतुलित किया गया है, बैलेंस किया गया है। आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस में क्या चाहिए, जल चाहिए, कार्बन मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए दोस्त, तो और चाहिए आपको क्लोरोफिल। तो यहाँ पर लिखिएगा क्लोरोफिल, क्या लिखिएगा, क्लोरोफिल लिख दीजिएगा, ठीक है। और प्लस में क्या चाहिए, सूर्य की प्रकाश चाहिए, तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की इमेज बना दीजिएगा और यहाँ पर बना दीजिएगा C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन गैस निकलता है बाहर और प्लस में जल जो है यहाँ पर बाहर निकलता है। बस आप इतना भी लिखेंगे, वो संतुलित किया गया है। संतुलित किया गया है इसलिए कि दोनों तरफ देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा आ गया है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया है और यहाँ पर 6 लिख दिया है और यहाँ पर किया है, यहाँ पर जो किया है दोस्त, यहाँ पर लिख दिया है 12 और यहाँ पर लिख दिया है 6। इसी प्रकार से जो बना दिया है। तो ये देखिए 6 है, तो यहाँ पहले बार भी यहाँ 6 लिखा गया है। इस यहाँ वाला 6 दूना 12, तो यहाँ 6 दूना 12 हो गया है, लेकिन यहाँ पर 6 लिख दिया संतुलित करने के लिए। ऐसा इसलिए कहा है, यहाँ पर आप संतुलित करें या न करें कोई मतलब नहीं होता है। बस आप सिर्फ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश लीजिएगा, यहाँ पर ग्लूकोज बना दीजिएगा। इसका ही नाम क्या होता है, इसका ही नाम होता है ग्लूकोज। इसका ही नाम क्या होता है दोस्त, ग्लूकोज। गुलकंडी आप समझ रहे हैं ना, ग्लूकोज, प्यार से आप समझिए ग्लूकोज, ठीक है। और प्लस में ऑक्सीजन गैस और प्लस में ये वाला बाहर निकलता है, ठीक है। ये संतुलित करने के लिए ऐसा किया गया। देखिए 12 गो हाइड्रोजन, 12 दूना 24 गो हाइड्रोजन इस साइड और 12 यहाँ पर हाइड्रोजन और 6 दूना 12 यहाँ पर 24, इधर भी हाइड्रोजन 24 गो, उधर भी हाइड्रोजन 24 गो हो गया, ठीक है। वह उधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 24 को, उधर भी, मतलब दोनों तरफ हम 6 लिख दिया। जहाँ 6 12 लिखा है आप वहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा आराम से। जहाँ 6 12 है दोनों तरफ जैगो का कार्बन उधर होगा, जैगो कार्बन इधर होगा, जैगो ऑक्सीजन उधर होगा, जैगो ऑक्सीजन इधर होगा, ठीक है। ऐसे संतुलित किया गया है। आप इसको 6 12 ये 6 लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर। चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं आगे चीज के बारे में। आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ग्लूकोज है, शर्करा है। बहुत हमने समय लिया प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्त। तो चलिए अब चलते हैं आगे और आगे समझते हैं। चलिए यहाँ पर इस बात को समझिए। तो आगे कहा, पौधे के पत्ती में हरे रंग के बिंदु होते हैं जिसे हरित लवक, यानी अभी हमने बताया हरित लवक के बारे में, यानी क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एवं इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी में क्या पाया जाता है दोस्त, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या कहा कि पौधे के पत्ती में हरे रंग के बिंदु होते हैं। देखिए ये जो हरे रंग के बिंदु दिखाई दे रहा है ना आपको, हरे रंग के जो बिंदु ऐसे जो दिखाई दे रहा है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सब क्या है, ये है हरे रंग के बिंदु है जिसे हरित लवक कहते हैं। ये सब क्या है, हरे रंग के बिंदु हरित लवक है दोस्त। क्या है ये सब हरे रंग के बिंदु, हरित लवक है। क्या है, हरित लवक है। सिंपल सी मतलब है हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। इसी को दूसरा भाषा में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट में ये जो हरे हरे बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। सिंपल सी मतलब है। आगे क्या लिखा गया उसके बारे में समझे। स्टोमेटा पूछता है, मस्ट वीवीआई, प्रकाश संश्लेषण भी वीवीआई और स्टोमेटा यानी रंध्र भी वीवीआई है। पूछता है रंध्र क्या होता है दोस्त, तो कहेंगे पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र को रंध्र कहते हैं। यानी पत्ती के सतह, ये जो पत्ती के सतह है,
इस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे आपको इस नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, एकदम छोटा छिद्र होता है। इस खुले हुए आंखों से आपको दिखाई नहीं देने वाले हैं, पत्ती में इतना छोटा छिद्र होते हैं। तो वही कहा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, सूक्ष्म कहने का मतलब छोटा छिद्र होते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं। यानी देखिए इस पर रंध्र, देखिए छोटे सा छिद्र है जिसे हम रंध्र छिद्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं। और मतलब जो छेद होगा उसको रंध्र छिद्र कहेंगे, जो छेद होगा उसको रंध्र छिद्र कहेंगे। ठीक है, तो आप आई होप आपको स्टोमेटा समझ में आ गया होगा, रंध्र समझ में आ गया होगा क्या होता है। और आगे समझते हैं इसी बात को आगे। ठीक है, तो आगे देखिए, और यहाँ पर क्या लिखा गया, कहा रंध्र द्वारा ही, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कहा रंध्र द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी हमने बताया रंध्र क्या होता है, तो पौधे में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। देखिए यहाँ एक छिद्र है जो आपको दिखाई, नंगे खुले आंखों से नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर हमने बड़े करके मतलब फिगर में आपको हमने बता दिया है। ये जो रंध्र है इसमें छोटा सा छिद्र है, ये बड़ा है लेकिन छोटा सा होता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये छोटे सा छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं रंध्र, रंध्र कहते हैं। कहा रंध्र द्वारा ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब छेदे द्वारा ना गैसों का आदान प्रदान होगा, मतलब गैस जाएगा और गैस बाहर होगा, किसी का रास्ता होना चाहिए ना जाने का। तो वही कहा कि रंध्र छिद्र में गैस आता है जाता है, मतलब गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे रंध्र को खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाएं कहलाती है। मस्ट भी है दोस्तों कि द्वार कोशिकाएं क्या कहलाती है, कहेंगे रंध्रों को खुलना और बंद होना, ये रंध्र है। ध्यान दीजिए, ये रंध्र है, पहले ऐसे होगा, ऐसे खुलेगा। देखिए द्वार कोशिका का फिगर देखिए, यहाँ पर द्वार कोशिका, यहाँ पर एगो ऐसे है, एगो ये है और एगो, तब ये जाकर द्वार कोशिका बना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्वार कोशिका की बात होगा। मान लीजिए कि एगो द्वार इधर है, एगो द्वार इधर है, रास्ता, एगो रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो ये क्या होगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कहा ना कि रंध्रों को खुलना, तो ये एक रंध्र है। ठीक है, एक रंध्र है, बीच वाला जो आपको बुझा रहा है रंध्र है। तो रंध्र ये एक मान लीजिए केमारी है, केमारी है, एगो ही केमारी, एगो केमारी, इधर से ये एक मर्तबे ऐसे खुलता है और एक मर्तबे बंद हो जाता है। तो वही कहा रंध्रों को खुलना और बंद होना। तो देखिए एक केमारी है, ये रंध्र या तो खुलेगा या तो बंद होगा। तो कहा रंध्रों को खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाएं कहलाती है। यहाँ पर देखिए आगे कहा द्वार कोशिकाएं में जब जल जाता है, द्वार कोशिका, मान लीजिए ये जो छेद है यही तो द्वार कोशिका है, ये जो है छेद आपको दिखाई दे रहा है यही द्वार कोशिका है। तो कहा द्वार कोशिका मतलब कोशिका का द्वार, मतलब ये तो हो गया द्वार कोशिका, लेकिन ये द्वार है जल जाने वाला। तो वही कहता है द्वार कोशिका में जब जल जाता है, मतलब इसमें जल जाएगा तो क्या होगा, मतलब आप अनुभव, मतलब इसमें जाता है आप अनुभव कर सकते हैं। जब क्या होता है, जल क्या होता है दोस्त, जल जाता है द्वार कोशिका में। कहा द्वार कोशिका में जब जल जाता है तो क्या होता है, एक मिनट, तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो पत्ती फूल जाती है। जैसे ही द्वार कोशिका में जल जाएगा तब पत्ती ऐसे फूल जाएगा, जल जाएगा तब मतलब कि फूलाएगा, तब जल जाता है तो फूल जाता है। सिंपल से कहने का मतलब क्या होता है, पत्ती फूल जाता है। ठीक है, रंध्र ये फूल जाता है, पत्ती फूल जाता है और फूल जाती है, और रंध्र छिद्र खुल जाता है। पत्ती फूलेगा, मान लीजिए पत्ती ऐसे फूला तो रंध्र छिद्र ऐसे खुलेगा, ऐसे क्या होगा, खुलेगा। तो वही कहा रंध्र छिद्र खुल जाता है। और इस द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है, और इसमें क्या होता है, फूल जाती है। छिद्र जैसे ही खुल गया तो द्वार कोशिकाएं क्या होती है, इस द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है। तब क्या होती है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो जाकर क्या होता है, तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाती है। तो क्या होता है, तो पत्ती फूल जाती है और रंध्र छिद्र खुल जाती है। पत्ती फूल जाते, पत्ती फूलेगा, रंध्र छिद्र खुल जाएगा, रंध्र छिद्र क्या होगा, जैसे ये रंध्र छिद्र है ना, छेद, ये जो आपको दिखाई दे रहा रंध्र छिद्र है, द्वार कोशिका ऐसे होगा, जल जाएगा तो रंध्र छिद्र खुल जाएगा। वही बात, जब द्वार कोशिका में जल जाता है तो पत्ती फूल जाती है, रंध्र छिद्र खुल जाता है। समझ रहे हैं, रंध्र छिद्र खुल जाता है, इस द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है। तब क्या होता है, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है। द्वार कोशिका क्या होती है, सिकुड़ती है। जैसे बंद हो गया, द्वार कोशिका सिकुड़ेगा कब,
सिक्योरिटी है तो छिद्र बंद हो जाती है, द्वार कोशिका सिक्योरिटी है तो छिद्र बंद हो जाती है। जैसे ये सिकुड़ेगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा तो छिद्र क्या होगा, बंद हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। बस आप इस बात को, ये तो उतना नहीं पूछता है, हम इतना ये आपको ये नहीं पूछता, लेकिन ये पूछता है द्वार कोशिका क्या होती है, रंध्र क्या होता है, गैसों का मतलब पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। बस ये 2 पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये रंध्र को खुलना और बंद होना, और ऐसे पहले जो आपको हम बताए हैं वो। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा दोस्त कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कि हाँ कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, कि और हम में सुधार करने की ज़रूरत है, और भी मैं आपको बता सकूँ, आप कहिएगा कि हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मैं अगले क्लास में आऊँगा तो मैं आपको शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और चाहता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्या हो जाए, अच्छे से आ जाए दोस्तों। ठीक है, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले, और लास्ट लेक्चर में तो आपको पीडीएफ हम देंगे ही देंगे, ये गारंटी है दोस्त। तो ये बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है, जैव प्रकर्म पहला चैप्टर है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, लेकिन साइंस का 5वां चैप्टर है, इसको ध्यान रहे। ठीक है, बायोलॉजी ऐसे लिखा है, इसमें थंबनेल में लिखा होगा चैप्टर 5, लेकिन ये चैप्टर नंबर मतलब 1 है। साइंस के महीने में बायोलॉजी स्टार्ट होता है चैप्टर 5 से, इसलिए बायोलॉजी यहाँ पर चैप्टर 5 लिखा हुआ है, जैव प्रकर्म, लेकिन ऐसे बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 5 है। साइंस में वो चैप्टर बायोलॉजी से 5वां चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। ओके, तो जय हिंद। ओके, पढ़िए मन से।